जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं आपका दोस्त राहुल जवान। हम हैं आज अपने खुद के फार्म पे। हालांकि जाड़ों में बहुत ज़्यादा घूमने के कारण पिछले साल जो विजिट किया था, आप लोगों को पता है कि 23 नवंबर से 22 फरवरी तक मेरा विजिट चला था और मैं अपने फार्म पे नहीं आ पाया था। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब जा करके फल कंप्लीट हुआ है, जो काफ़ी लेट हो जाएगा। खैर, दिल्ली नज़दीक है तो निकल जाएगा और कोशिश में लगा हूँ इसकी एक बेस्ट क्वालिटी बना के इस बार इसको डोमेस्टिक में निकालूँ। मतलब मेरे ही आसपास के लोगों को मैं इसको खिला दूँ पका करके। एक नया तरीका लाया हूँ निकाल के, भट्टी से केला पकाना। तो हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं, काफ़ी पुराने भी हैं और नए भी हैं। कुछ लोग नए हैं, जिसमें सेना के जवान भी हैं जो पहले हमारी तरह सेना में थे और अभी कुछ नया करने की इच्छा है, शायद कर भी रहे हैं बहुत कुछ। तो आज सभी से परिचय होगा और अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलने के लिए आते हैं। बड़ी खुशी होती है मन में कि लोग इस काबिल समझते हैं कि शायद मैं कुछ उनको दे पाऊँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूर्ण सत्यता और ईमानदारी के साथ मैं लोगों को दूं। बस मैंने एक फंडा पकड़ा हुआ है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, मैं हवाबाजी नहीं करता। जो मेरे पास है वही बताता हूँ, नहीं है तो पूछ के बताता हूँ, फिर उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। आज भी कुछ 4-5 पेड़ों के ऊपर मैं आने से पहले कुछ किया हूँ, उसका मैं आप लोगों को कुछ समय के बाद बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, उसका रिजल्ट क्या आया। और मैं आप लोगों का एक परिचय करवा देता हूँ सभी के साथ। जी नमस्कार, आपका पूरा परिचय। मैं नाम सैयद हसन है। मैं ज़िला मेरठ से हूँ, कस्बा फलाउदा। और मैं 5 साल से केले की खेती कर रहा हूँ राहुल भाई की मार्गदर्शन में। काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे मुझे माशाल्लाह। और आगे भी मज़ीद तरक्की के लिए मैं पूरी गाइडलाइन, पूरा जो भी उसकी परेशानियाँ आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो सब मैं कांटेक्ट राहुल भाई से करता हूँ। और उनकी जो मार्गदर्शन है वो सबसे बेहतर मुझे लगी है और सबसे सटीक है। यूँ समझिए हमारे इलाके में इससे बेहतर शायद यहाँ आसपास तो नहीं। एक चीज़ और है खान साहब, जैसी सर्विस पहले थी, जी जी जी, क्राउड बढ़ने के बाद भी उतनी ही है। जितना ज़्यादा इन पर क्राउड बढ़ा, लोड बढ़ा, और जितने ज़्यादा, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैंने नोट करी अब से 5 साल में, जब भी फ़ोन किया है राहुल भाई ने फ़ोन उठाया। और अगर कभी किसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं राहुल भाई, बैक कॉल ज़रूर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी स्वार्थ के, सिर्फ सेवा और सेवा है। ये मैंने आज तक किसी आदमी में नहीं देखा कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ किसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस ज़माने के अंदर, जो ज़माना कलयुग का है, भयंकर वाला जी, इस ज़माने में ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ इस जवान को कि इसने जो सेवा की है देश की और देश के लोगों की, मेरे सामने नहीं है। और बग़ैर किसी स्वार्थ के, बग़ैर किसी फ़ायदे के, सिर्फ किसानों के हित में और किसानों के फ़ायदे के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का बड़प्पन है, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। मैं कपिल फौजी, बेनीपुर बिजनौर से अभी 2022 को रिटायर्ड हुआ और अपना कृषि का कार्य संभाल रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया। राहुल चौधरी भाई से, अपने जो फौजी हैं, इनसे कुछ सीखना चाहता हूँ और आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा सिखा के यहाँ से कुछ आज बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मेरे स्टाफ के लोग आते हैं, तो मतलब हम लोगों ने एक ही थाली में खाना खाया है। जी भैया, आपका पूरा परिचय। मैं जितेंद्र कुमार तोमर, ग्राम मानपुर से जी आया हूँ और कुछ सीखने के आपका लिए। गांव कौन सा है? मानपुर। अच्छा, मानपुर। ये मानपुर किधर पड़ता है? अकबराबाद के पास। अच्छा, अकबराबाद के पास। अकबराबाद से किधर, उसकी किरतपुर की तरफ या नजवाबाद की तरफ? किरतपुर वाली रोड में, बिल्कुल जड़ में। अच्छा जी, ये धनौरी के आसपास में? हाँ, धनौरी के आसपास में। ठीक है भैया, आपका परिचय? नाम है ललित कुमार, गांव है भावपुरा। किरतपुर से नगीना रोड जा रही है, उस पे पड़ता है अपना गांव। जी जी, ऐसा भी कह लो कि ये नजियाबाद से और झालूर वाली नहर है। हाँ, नहर के किनारे। हाँ, नहर के किनारे। लोग जो है ना, यंग ब्लड को देख के मुझे बड़ा जोश आता है। मतलब यंग बच्चे जो खेती में आ रहे हैं। पहले पता है अनपढ़ बेवकूफ आदमी खेती में आया करता था, जो घर में किसी काबिल नहीं था। आजकल मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो आने वाली है, भी आप लोग हिल जाओगे देख के। 32 लाख का बंदा पैकेज छोड़ के खेती कर रहा है गन्ने की, फर्क नहीं पड़ता उसको। बोलते हैं नहीं यार भैया, सुकून यही है, सुकून नहीं मिला कहीं। जी जी जी, एक ऐसा है जिंदगी के, अगर थोड़ा सा अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें व्यस्त ज्यादा हो जाते हैं। देखो, परिवार को एक चीज और है इसमें जी, अगर दूरगामी बिजनेस की सोच रखते हो और तुम्हें चाहिए मैं आने वाले समय का करोड़पति बनूं, तो जमीन पकड़ लो। 140 करोड़ की आबादी पार कर चुके हम, पूरी दुनिया में नंबर 1 है बच्चे पैदा करने में।
तो खाने के लिए कहाँ से लाओगे? चीन को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसी चीज पकड़ो ना जिससे लोगों के यहाँ पे राज करो, लोगों के पेट पर राज करो आप। बस आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का है, और जिसके पास जमीन होगी वही राजा है। सीधी सी बात है। आप समझ में नहीं आ रही बात, 5 साल के बाद समझ में आएगी। आ जाएगी बहुत धीरे बढ़िया। नमस्कार जी, आपका परिचय? मेरा नाम यूसुफ है, मैं ज़िला मेरठ से हूँ जी। और मैं अभी बिगनर हूँ इसमें, मैं कुछ जानता नहीं इसके बारे में। जी जी मैं आपसे टिप्स लेने आया हूँ जी। मैं भी आप अभी क्या करते हैं? कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते अभी तो हैं? मेरी जॉब है। अच्छा, मैं अभी डिस्कवरी चैनल के अंदर हूँ। अरे वाह जी। यार, मेरी वीडियो बना लो भैया, मैं फेमस हो जाऊंगा। तो मैं अभी उसके अंदर हूँ। जी अब मैं आखिर में आना तो यार, तुम पहले बताते, मैं रसगुल्ले वगैरह मंगवा के रखता, समोसे वमोसे। ना ये तो गड़बड़ होगी, डिस्कवरी वाला से मिठाई मंगवा ली। तो मैं उसके लिए आपसे कुछ टिप्स लेने आया हूँ। चलो, अरे बहुत बढ़िया साहब, मैं डिस्कवरी वाले अगर मेरे दर पे आ गए तो इससे बड़ी और क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से खान साहब के सवाल तो ना के बराबर होंगे, और शुरुआत तुमसे ही करते हैं। ऐसे सवाल होने चाहिए जो सबके दुनिया के सवाल हो, जिससे लोगों को फायदा हो। जी। जैसे कि हमसे कई साल पहले से केमिकल डलते हुए आ रहे हैं और ज़मीन लगभग बंजर की ओर चल रही है। ऐसा मान लो कि 80 से 85% ज़मीनें बंजर होगी, जो ज़मीन पे ध्यान नहीं दे पा रहे होने की तरफ है, मतलब जो बीमारियां आ रही तो हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि ज़मीन हमें आगे तक अच्छी फसल दें, ज़मीनों में जान भी बनी रहे और फसल भी अच्छी मिलती रहे हमें लगातार? ठीक है, देखो इसमें हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। जैसे ये, मैं माइक बंद कर दूं नहीं तो बेचारा डाउन हो जाएगा, फिर खोल देंगे इसको। समझने वाली बात ये है कि पहले नेचर का स्ट्रक्चर समझो। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए, हम एक सात्विक बच्चा पैदा हुए, मतलब ज़मीन ऐसी है जैसे एक बच्चा पैदा होता है। जैसे हम सेना में गए थे तो हमें कोई ऐब नहीं था। अब हमें वहाँ जाने के बाद कोई तो हम में से बढ़िया टैंकर हो जाता है, कोई बिल्कुल नहीं पीता है, कोई नॉनवेज सीख जाता है। जैसे मैं था, तो मैं सेना में गया, तो मैं सेना में जाने से पहले नॉनवेज नहीं खाता था। वहाँ जाने के बाद खाने लगा। वहाँ से आने से पहले 4 साल पहले मैंने फिर छोड़ दिया। आदतें समय समय पे चेंज हुई। अगर मैं अपने आप को नहीं बदलता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। दबा के दारू पीता, दबा के नॉनवेज खाता, और मैं कहीं अभी तक खत्म हो गया होता है मेरी किडनी विडनी, पेंशन आके मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में बैठा होता, आर्मी वाले में। वैसे ही क्या है कि हमारी जो ज़मीन है वो ऐसी नहीं थी। 1962 के बाद जो हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि हमें कुछ, उस समय पे हमारे यहाँ 10 में से 3 लोग भूखे सोते थे। तो बाहर से फर्टिलाइजर, रासायनिक मंगवा करके, क्योंकि हमारी जमीन में माइक्रोब्स बहुत थे, तो उस समय में अगर 10 किलो भी डालते तो 100% लगता था, जो आज मैं करवा रहा हूँ। ये मेरा कोई जादू नहीं है करा हुआ, ये मेरी कोई रिसर्च है जो निकली हुई है, जो मैंने सीखा है लोगों से, वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। कोई कहे कि ये मेरी पद्धति है, मैंने पैदा किया, कोई माई का लाल माँ के पेट से सीख के नहीं आया, सब यहीं पे सीखा है किसी न किसी से। बस कोई उस गरीब किसान का नाम बताता नहीं है जिससे तुम सीख के आए हो, और अपना नाम लगा देते हो कि राहुल जवान ने ये इसका आविष्कार किया। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सीख के आता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक आदमी का नहीं बोलता, मैं हज़ारों से मिलता हूँ, तो हज़ारों से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ और उसको इकट्ठा करता हूँ, छानता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर बताता हूँ। तो ज़मीनें हमारी उस समय तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब उस समय पे जो फर्टिलाइजर कंपनियाँ थी, उन्होंने ये कहा था कि आपने केवल इसको 20 साल, मतलब 1980 में इसको लगभग आपने बंद कर देना है फर्टिलाइजर को। आपके देश की जो हमारी जो दिक्कतें थी खाने की, वो पूरी हो गई। लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, हम तो सुपरस्टार हो गए तब तक। तो हम लोगों ने 1 बोरी से 2 बोरी, 2 बोरी से 3 बोरी, 3 बोरी से, मतलब हम बढ़ते चले गए और हमें उत्पादन मिलता चला गया। अब हर चीज़ का एक लेवल होता है। जैसे आप किसी चीज़ में कोई चीज़ घोलो, तो अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोलेंगे तो घुल जाएगी। अब जैसे जैसे चीनी बढ़ाते जाएंगे तो घुलनशीलता कम होती चली जाएगी, समझ रहे हो? वैसे ही ज़मीन में लवण बढ़ते चले गए। जो भी हम रासायनिक खाद देते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, इसको बांधा जाता है, मतलब बॉन्ड किया जाता है केमिकल के साथ, कि ये आपके घर तक या आपके स्टोर तक जो रखी रहे, ये वहाँ जाके खराब ना हो 2, 4, 6 महीने भी। इसको बॉन्डिंग टूटने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। एक तो नमी और बायोमास। जहाँ ये 2 चीज़ मिलेंगी, बॉन्डिंग टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 100% टूटने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु भारी मात्रा में चाहिए। तो पहले क्या होता था कि हमारी ज़मीनों में इतने सूक्ष्म जीवाणु थे कि डालते ही रेसिड्यू फ्री बन जाती थी। अब वहाँ तो है नहीं। तो ये जो खाद हम डायरेक्ट डालते हैं, ये एक तो ज़मीन में नीचे एसिड छोड़ती है, आप इसका टेस्ट करा लो कभी भी। और पत्ते का जो स्टोमेटा है, ये जो आपको पत्ता दिख रहा है,
तो इस वाले पत्ते में यहाँ पे अगर आप स्प्रे करो तो इसके बजाय 2 गुना फायदा है, लेकिन यहाँ कोई कर नहीं पाता। तो जब नीचे से गैस उड़ी तो इसके सांस तो इसने यहाँ भी लिया ना, तो ये इसके अंदर गई पौधे, और पौधे को तना हुआ। जैसे मैं आपके खाट के नीचे बैठा के धुआं कर दूं और ऊपर से रसगुल्ला लेके आऊं, अब बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा है, भैया इसे धुएं को हटा दो। पौधे को भी स्ट्रेस होता है, तो पौधा फिर उस समय पे चॉकिंग होता है, मतलब रुकता नहीं है, सॉरी रुक जाता है। अब जब पौधे की जड़ें जली तो एक तो माइक्रोब्स वहां पे है नहीं, आपका 20% इसने भोजन उठाया, वो भी अगर आवश्यकता है तो उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। 80% आपका जमीन में फिक्स हो गया। अब बात आती है कि साहब पौधा चलता कैसे है। तो पौधे की जब जड़ें काम नहीं करती, पौधे के अंदर एक सिस्टम होता है, पौधा जितना भी भोजन बनाता है उसका 1.5 भाग तो वो जड़ को देता है, 1.5 भाग स्टोरेज करता है, और 1.5 भाग जड़ से ऊपर वाले हिस्से को देता है, मतलब तना, पत्ती, फूल इनको देता है। जैसे हम इंसान करते हैं कि 1.5 भाग से अगर हमारी कमाई है 100 रुपए, तो हम उसी से अपना बिजनेस भी चलाएंगे, घर भी चलाएंगे, रिश्ते नातों के लिए भी 5% रखेंगे, शादी भात ब्याह, और कुछ हम रिजर्व में रखेंगे और कुछ से हम बिजनेस करेंगे। वैसे ही सेम प्रकृति पौधे की भी। अब पौधे ने जो 1.5% स्टोरेज करते जा रहा है, तो ये तो खर्च हो रहा है स्ट्रक्चर बनाने में 1.5%, जो 1.5 भाग है वो तो तना पौधा पत्ती खर्च हो गया ना, 1.5 जड़ में खर्च हो रहा है। अब जो आपका फल आएगा, फल की जो गुणवत्ता है वो किस चीज पर निर्भर करेगी? आपके फल की गुणवत्ता निर्भर करेगी आपके स्टोरेज के ऊपर। आपके अंदर गेहूं हो, धान हो, चना हो, केला हो, मटर हो, गन्ना हो, जितना ज्यादा स्टोरेज पौधे के पास रहेगा उतना बेहतर तरीके से पौधा आने वाले समय में अपना फल देगा। मतलब गन्ना है तो वजन देगा, शुगर अच्छी बैठेगी, केला है तो लूंगर अच्छा आएंगे निकल के, स्टोरेज अच्छा होगा। अब ये स्टोरेज को खर्च करता है अपने आप को जिंदा रखने में, क्योंकि आपने जड़ें जला दी, उसको स्ट्रेस दे दिया, तो अब पौधा नीचे से नहीं लेगा। अब जो उसका स्टोरेज था उसने यहाँ से लेना शुरू कर दिया। इसको ऐसे ही समझ लो कि हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लग गया, या किसी ने आपका एक्सीडेंट कर दिया और हाथ पैर तोड़ दिए, लठ बजा दिया, रास्ते में जा रहे थे कहीं पकड़ के, अब डॉक्टर ने आपको घर बचा दिया प्लास्टर करके, तो कहाँ से खाओगे? घर का खर्चा कहाँ से चलाओगे? जो व्यापार आगे करने के लिए तुमने जो पूंजी बचा के रखी थी बैंक में, उसी को लाओगे कि नहीं? तो पौधे के हाथ पैर तोड़ दिया आपने, अब वो क्या कर रहा है? अपने स्टोरेज को यूज कर रहा है। अगर वो हाथ पैर ना टूटे होते तो पौधा कहाँ से लेता? जो आपने जड़ों में दिया, जड़ों वाला 80% तो आपने फिक्स कर दिया। जैसे हमें पके हुए भोजन की आवश्यकता है तो पौधे को भी है। अब बात आती है कि साहब पौधे को पका हुआ भोजन कैसे दें? तो पका हुआ या तो जैविक भोजन है, जैसे सरसों की खली, आपका NPK कंसोर्टिया, डीकम्पोजर, और ये बहुत सारी चीजें, कच्चा गोबर। कच्चे गोबर को लोग मना करते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। मेरा अनुभव ये है कि कच्चे गोबर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। 10 किलो कच्चा गोबर हर महीने छोड़िए आप खेत में। अरे भाई, हाथ कंगों को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कच्चा गोबर तुम्हारे घर घोल के चलाए जाओ हर महीने ट्यूबवेल के पानी के साथ, और उस खेत का मुझे रिजल्ट बता देना, अलग ही मिलेगा तुम्हें। ज्यादा करो 2 किलो गुड़ डाल दो, चलो उस पर बाद में आएंगे। तो बात हो रही थी कि अब जो आपने खाना देना है, अब हमें जमीन बचानी है। अब हम इस स्थिति में आ गए कि हमारी जमीनें एकदम बर्बाद की स्थिति में हैं। अगर कुछ भी डालते हैं तो रिस्पॉन्स कितने कहाँ से आएगा? नहीं आएगा रिस्पॉन्स। नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि जैसे अब लोग कहेंगे जी खाद तो देना ही है तो पानी तो पीना ही है, फिल्टर करके पियो ना यार। वही तालाब का पानी फिल्टर करके पियोगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी किडनी नहीं फिल्टर कर पाएगी तालाब के पानी को। तो अब आपके पौधे के अंदर वो ताकत नहीं रही आपके जमीन में माइक्रोब्स को कि डायरेक्ट फर्टिलाइजर को झेल पाए। फौजी साहब, वो टाइम चला गया हमारा। अब हमें वापस आना है किसकी तरफ? नेचुरल खेती की तरफ। नेचुरल खेती का मतलब ये नहीं होता खाली गुड़ गोबर ही घोलो, मतलब वो संसाधन जो मैं घर पे तैयार कर सकता हूँ, बाहर से मुझे बाजार से खरीदने ना पड़े, या वो प्रकृति के अनुकूल हो, कोई भी ऐसे अवशेष वो ना छोड़े जिससे मनुष्य और प्रकृति और पृथ्वी को नुकसान दे या मेरी जमीन को नुकसान दे। अब ऐसा हम क्या करें? तो हम वर्तमान कंडीशन में ऐसे फंसे हुए हैं इस समय पे कि गले में हड्डी फंसी हुई है, ना तो बाहर निकलने में आ रही है ना अंदर ही जा रही है। मतलब हम अगर आज रासायनिक फर्टिलाइजर छोड़ते हैं जनाब तो मर गए, और अगर नहीं छोड़े तो मरे। अब विकल्प नहीं दिख रहे, तो कोई अपनी ढपरी खा रहा है, कोई अपनी ढपरी खा रहा है, हर तरीके से कहानी समझा रहे हैं लोग। हर आदमी अपनी अपनी जगह में सही है, लोगों को रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन आपको ऑर्गेनिक में अगर जाओगे तो निश्चित से पहले 5 साल आपकी उपज गिरेगी।
बहुत लोग हैं जो भयंकर फेलियर हैं आज की तारीख में बैठे हैं, समझ रहे हो? नहीं हुआ सर, आपने किया? करी कोशिश। हाँ अभी आता हूँ उस पर। तो आप अगर डायरेक्ट जो है एकदम से छोड़ेंगे तो गए काम से। अब तरीका क्या है, ऐसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है, इस पे हमने बहुत रिसर्च की। रिसर्च मतलब आप ये समझो कि मैं ऐसा आदमी हूँ, अगर आप कभी मेरे घर पूछें, मैं सबसे ज़्यादा खेती में पैसा बर्बाद मैंने किया है। अपनी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी उसका लगभग 70% मैंने बर्बाद कर दिया। अब तो नहीं किया, अब तो हो सकता है कमा लिया हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा, लेकिन तब तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इस लेवल पे आऊँगा जब मैंने बर्बाद कर दिया था। आपको पता नहीं, मैं 2014 में केला पका के बेच चुका हूँ नौकरी में होते हुए। मैंने बहुत प्रैक्टिकल करे अपनी ज़िंदगी में। जो आप लोग आज सोच रहे हो ना, ये बहुत पहले मैं कर लिया मेरे हाथों से। ये मेरे गाँव के लड़के बैठे हैं, वो गाँव वाले मुझे पागल बोलते थे। मैं दोपहर के 1:30 बजे भी स्प्रे किया हूँ टंकी लेकर, 1:30 बजे का क्या रिजल्ट आएगा, 2:30 बजे का क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं एक तैयारी कर रहा था बड़ी लड़ाई की। समाज में उतरना है तो आपको एकदम मजबूत होकर उतरना पड़ेगा। हल्की तैयारी के साथ उतरोगे, सामने वाला धुल देगा आपको आकर के बीच में। उसमें फिर हजारों लाखों लोगों से मिलना जरूरी था, उनके अनुभव जानने जरूरी थे, उनके दिलों में उतरना जरूरी था, तब वो तुम्हें कोई चीज़ बताएंगे। आप यहाँ आके मेरी पहली बात काट दोगे तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगा आगे कुछ। मैं कहूँगा ठीक भैया आप सही हो। प्यार से बोलोगे तो मैं 4 चीज़ फालतू बता के भेजूंगा। तो ऐसे मैं भी गया लोगों के पास, मैंने पैर छू के बात करी और लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। बहुत प्लेटफॉर्मों से सीखा मैंने, बेकार बिना मतलब किसी की बुराई करते रहो। मैंने बहुत कुछ सीखा इस दुनिया से, जहाँ मैं रहा सब लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सीखा, और बस मेरे अंदर वो एब्जॉर्ब करने की ताकत थी। और मेरी आदत है, आपने जो बोला मैं करूँगा जरूर, चाहे मैं 2 ही पेड़ों पे करूँ। उसके बाद आपको रिव्यू भी दूंगा कि भैया आप गलत थे, मैंने 2 पेड़ों पर 6 जगह करा, मेरा रिजल्ट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने वो किया नहीं। तब आप सच में आओगे निकल के कि नहीं यार वो सुना था मैंने कहीं। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी और उसके बाद उनको प्रैक्टिकली तौर पे लेना शुरू किया। तो उसका एक तरीका हमने ढूंढा। हमने क्या ढूंढा, ये है यार नेचर में है कि आप जो भी कोई खाद दें रासायनिक, उसकी बॉन्डिंग तोड़ के दे दो। बॉन्डिंग मतलब वो जो केमिकल बंध के आया उसको तोड़ दो, मतलब खाने को पका दो, शुद्ध भाषा में बात करें तो। अभी तक हम कच्चे चावल, कच्चे उड़द, कच्ची दाल खा रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी वो पक्के हमारे अगर थाली में आएगा तो हमें उसको खाने में आनंद भी आएगा और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। दूसरा, हम जो खाना खा रहे हैं, तो हम अभी खाना खा रहे हैं केवल रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, या केवल चावल 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 चावल। हमें पता ही नहीं कि भोजन में सब्जी भी कोई चीज़ है, दही भी कुछ होता है, छुआरे भी होते हैं क्या? अरे यार हमें तो पता नहीं, हमने कभी देखे नहीं जिंदगी में। हमें तो सिर्फ चावल का पता है कि चावल और रोटी, बस यही भोजन है। अब यूरिया डीएपी का ही पता है अभी लोगों को। अब जो है नई जनरेशन आई है तो इनको बाकी चीज़ों का पता चला कि ये न्यूट्रिशन भी बाकी इसके अंदर आते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन किसका किसके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि मैं दूं कब कितना। अच्छा, जिसको पता है वो दूसरों को बताने को तैयार नहीं कि तेरा गन्ना 150 निकल जाएगा, मेरी क्या वैल्यू रहेगी, फिर मैं नहीं बताने का। तो जितना पूछ लो, तुम्हारे आने पर कहेगा मैं तो कुछ भी ना NPK डाल लूँ, बस इससे ही हो जा, जमीन का कार्बन बढ़ा लो, बस बात खत्म कर दी उन्होंने। अब तुम चाय पियो, निकलो वहां से गाड़ी उठा के, अपनी दे दिया ज्ञान। मैं हाथ पकड़ के चलाता हूँ तुम्हें पहले दिन से, फावड़ा नहीं चलाना आता, मैं चला के भी दिखाता हूँ, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो आपके पास जो भी केमिकल खाद है, आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे, 315 नंबर का एक वीडियो है और एक वीडियो मैंने आज अपलोड की है। उसमें संपूर्ण खाद मैंने अभी जो मैं बोलता हूँ वो बना के दिखाया है अलग अलग। एक बोर्ड पे पहले लिखा क्या क्या लिया है, और पहले हमने यूरिया को मिलाया, फिर अपने जिंक को मिलाया, फिर हमने आयरन को अलग अलग मिलाया, फिर बाकी खाद को हमने एक साथ इकट्ठा करके उसको मिला करके बिल्कुल पॉलीथीन से पैक करके कंप्लीट एकदम संपूर्ण डाउट खत्म कर दिए उस वीडियो में। वो मऊ में बनाई मैंने वीडियो, कुंवर अतुल सिंह जी हैं उनके यहाँ पे बनी वीडियो वो। तो वो वीडियो आएगी भी 30-32 मिनट की, शांति से देखना उसको। उसमें मैंने ही फावड़ा चलाया पूरे में। मेरे को कोई शर्म नहीं किसी भी काम करने में, मुझे तो किसानों को सिखाना है। मैं तो अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे शिष्य को अगर मैं नहीं करके बताऊंगा तो मेरा बच्चा कल को गलत करेगा, मेरा भी तो नाम डूबेगा उसमें। तो आपने अगर बॉन्डिंग तोड़ के देना सीख लिया तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, हर साल 10% रसायन कम करेंगे। मैं तो केले में अगले ही साल 80% कम करा देता हूँ यार, ये बात कहनी नहीं चाहिए। पहले ही साल, मतलब पहले साल करके अगले साल 20 रुपए में केला तैयार, फर्टिगेशन में 15 रुपए के अंदर, 15 से 20, 15 भी नहीं, किसी किसी का तो 5 वाले भी तैयार हैं।
फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। अभी मेरे यहाँ सब पत्ते कटेंगे, आज साफ सफाई शुरू होने वाली है, 1.5 महीने से खेत में कुछ नहीं होगा, तो ये सारे पत्ते यहीं रहेंगे, इसको ऊपर से ड्रिप आ जाएगी, सब यहीं गलने हैं, तो कहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है, ये पेड़ यहीं खड़ा रहेगा, इसके पूरे पत्ते कट के नीचे चल जाएंगे, इस पेड़ के जो धड़ में हैं वो सारा रिवर्स हो गया अगले पेड़ को देगा। नेचर के साथ चलो ना, नहीं तो दुकान के साथ चलो फिर, तो नेचर के साथ फ्री है, दुकान के साथ तो हमारी फिर पूंजी लग रही है। कुछ समय के बाद नीचे आना है। हाँ, तो हमारा मेन था कि हमें खाद कैसे देना है। अगर हम इस तरीके से खाद देते हैं तो हमारे आज से ही जमीन की बर्बादी होनी बंद हो जाएगी। दूसरा, जो जमीन खराब हो गई इसको ठीक कैसे करें, आपका प्रश्न था। उसमें आपने बिबेरिया बेसियाना, ये 7-8 चीजें आती, मैं 2-4 के नाम ले रहा हूँ, सबको पता है क्या क्या चल रहा है मार्केट में। मैथरीजियम एनिसोप्ले, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और सूडोमोनास, 3-4 चीज़ों को अलग अलग मल्टीपल कर लो, उसमें 2-2 कट्टे खाद ले लो गोबर की, उसमें मिला के 7-8 दिन रख दो, और इसको जो भी भट्टी खाद आप बनाओ तो इसके 2 हिस्से कर लो, या एक ही हिस्सा पूरा का पूरा डाल दो उसमें, और इसको मिलाओ भट्टी खाद के अंदर और पूरे खेत में दे दो जैसे आप फसल को दे रहे हो। अब यकीन मानो ना, तो फंगस आ गया आपके खेतों में, दिक्कत कुछ नहीं है। बीमारी जो कर रहे हो ना, 99% हम सब के खेतों में केवल फंगस है। लवण इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए कि वो अब अनकंट्रोल हैं और उनसे फंगस पैदा हो रही है। तो हम जब जमीन में बिबेरिया बेसियाना, मैथरीजियम एनिसोप्ले इसको पहले से तैयार कर देंगे तो जितना भी कीट खेत में आता है 98% जमीन से आता है, उसके अंडे, प्यूपा, लार्वा जो भी कह लो वो जमीन में होता है। तो जब ये जमीन में 2 हमारे शिकारी तैयार हैं, एक टाइगर और एक चीता, टाइगर और लॉयन, शेर, तो कहाँ से बचेगा भाई, एक से बचेगा, एक ठोकेगा, और ऊपर बैठा तो हम बैठे हैं, फिर आजा भाई, अगर लग गया उसके बावजूद भी तो हम बैठे ना तैयार। लेकिन अभी तो हम बिल्कुल भगवान भरोसे हैं, हम तो ऊपर से कर रहे हैं मेकअप, नीचे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये आपने खेतों में छोड़ने हैं। जैसे ड्रिप चल रही, आज खाद दे दिया, 3 दिन के बाद में इसमें बिबेरिया बेसियाना खोल के चला दो, क्या ले रहा है। मल्टीपल करके चलाओ, मल्टीपल वाले जीवाणु भी आने वाले हैं, अभी लग रहे हैं कोशिश में, कहीं से कुछ रिसर्च चल रही है 1-1.5 साल से, शायद कामयाब हो जाएंगे, और उसके ट्रायल चल रहे हैं अभी ज़बरदस्त। जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक तो नहीं कूदेंगे लंका में, सीधी सी बात है। तो हमने एक ज़मीनों में ये चीज़ें चलानी है बजाय रासायनिक फंगिसाइडों के और रासायनिक कीटनाशकों के। आपने कीटनाशक घर पे बनाने हैं, तंबाकू के एक्सट्रैक्ट से बनाओ, नीम की निमोली तुम्हारे यहाँ नहीं मिलती तो राजस्थान से मिलती है, वहाँ से मंगवाओ। उसके अलावा आपका 10 पर्णी अर्क बनता है, चाहे वो बना लो। ये 2 बहुत हैं, मिट्टी, गुड़ और हल्दी, ये 3 चीज़ों का स्प्रे करो, ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो कीटनाशक के, फंगिसाइड की मुझे तो लगता नहीं कि इसके अलावा कहीं हमें ज़रूरत है। नाइट्रोजन को जो आप प्रयोग कर रहे हो, यूरिया को मिट्टी में मिला के, डबल मिट्टी में मिला के रखो, या सबसे बेहतर है कि गन्ने जैसी फसल में 2-2 किलो की स्प्रे कर दो। एक टंकी में 2 किलो, एक टंकी में नहीं, फूक जाएगा, एक ड्रम 200 लीटर पानी में ऐसे वाले में 2 किलो डाल के और स्प्रे करा दो एकड़ में। और लगभग जो है, आप जब आपको लगे कि नाइट्रोजन की जरूरत है स्प्रे कर दो। अब यकीन मानो बहुत फायदा मिलेगा आपको। या अगर लग रहा है कि नहीं है, जमीन में कम है नाइट्रोजन, तो आप फिर उसको मिट्टी में, डबल मिट्टी में मिला के रख लो। क्या पता चलेगा कि अब हमारी फसल ये चीज मांग रही है। हाँ, उसके लिए आपको फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करानी है। हम जैसे कोई भी खेत में कुछ लगाने जा रहे हैं, आप उसकी मिट्टी निकालो 7-8 कोनों से, और कम से कम 6 फीट अंदर से, क्योंकि पड़ोसी का भी हमारी उसमें आ जाएगा फिर। तो वो आपने लेना है, और उसको लेकर के आपके नज़दीकी लैब बहुत सारी हैं, उनमें जाओ, चेक करवाओ, उसमें सारा चिट्ठा खुल के आ जाता है। अब आप जो रेसिड्यू फ्री खाद बना रहे हो वो अपने चार्ट के हिसाब से खुद बनाओ। सूत्र मैंने बता दिया 315 की वीडियो में कि कौन सी चीज़ पर कितनी चाहिए। सपोज करो आपके यहाँ फास्फोरस पूरी, पोटास चाहिए, तो पोटास के साथ में क्या लगेगा, कैल्शियम, तो तुम्हारा मैग्नीशियम बच गया। तो क्या चाहिए वो चार्ट के हिसाब से, आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। एक तो वो आपकी मिट्टी की जांच कम कर देगी, दूसरा जो मेरा तरीका है वो पहले साल 50% कम कर देगा, तो आप तो 25% पे आगे दादा, और उत्पादन आपका निश्चित रूप से कम नहीं होगा। मिट्टी का जो स्प्रे बता रहे हो आप, ये मिट्टी कैसे ले रहे हो? मिट्टी आपने 5 फुट का, आपने वीडियो देखी नहीं इसका मतलब मेरी, 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है आपने, और गड्ढा खोदने के बाद उसकी मिट्टी साइड से छीलनी है, ऊपर से नीचे तक की,
उसमें होता क्या है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी में कहीं फंगीसाइड है, कहीं कॉपर है, कहीं उसमें सब कुछ है। एक बात कहूँ तो वो अपने आप में संपूर्ण है। आप वो ले लो और उसके अंदर आप जो है घर पे सस्ता बता रहा हूँ, गुड़ उबाल लो घर पे। इतना 250 ग्राम ले लो या आधा किलो गुड़ ले लो, 4-5 लीटर पानी में उबलने रख दो। आधा घंटा में वो हो जाएगा सारा कुछ, ठंडा होने दो। उसको बोतलों में भर लो या बाल्टी में ले जाओ, ठीक है। अलग से 2 चम्मच बड़ी 1 लीटर पानी में हल्दी उबाल लो। और इसको मैंने डिस्टिल करके देखा, ये नया रूप है, मतलब जो नया वाला मैंने प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट और भी बेहतर आए। तो इसको उबाल लो आप, हल्दी को, और इस दोनों के पानी को ले जा करके वहीं मिट्टी के पानी में मिला दो। गुड़ का और हल्दी का 200 लीटर पानी में ले जाके मिला दो, ठंडा करके आराम से। और इसको 24-36 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन 3 दिन, जब तुम्हें मौका लगे छोड़ दो। चलाना है बीच में? हाँ, एक बार चला दो बस, उसके बाद फिर कार्रवाई चालू। पर लास्ट में आपने जाना है, डंडे से चलाना है, छोड़ देना है 20 मिनट। 20 मिनट आप देखोगे तो ऊपर केवल क्ले बचेगा, गादला हल्का सा, बाकी साफ पानी दिखाई देगा। इसमें आप फिटकरी भी डाल सकते हैं 150 ग्राम। तो इसको आप जैसे ही वो नीचे बैठ जाएगा, वो ऊपर के पानी को छान के डबल कपड़े से स्प्रे मारो। ना तो आपके लिए नुकसानदायक, ना प्रकृति के लिए। क्यों खर्च करना पैसा जब घर में सारी चीजें अवेलेबल है। तो कीटनाशक हो गया, फंगीसाइड का काम हो गया, एंटीबैक्टीरियल का काम हो गया। तो मेन है आपकी मिट्टी। मिट्टी कैसे बचेगी? गोबर की खाद से बचेगी। ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, इन सब चीजों को चलाने से जमीन में कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी बनने से आपके जमीन में कोई आएगा ही नहीं, फंगस आएगा तो वो खा जाएगा। जैसे कि अब स्थिति चल रही रेड रोड के, मेरे खेत में नहीं है, किसी में भी। मुरादाबाद के किसान आया था, आपने देख लो शायद वीडियो, नहीं मिला। पूरे 4 चक्कों में गए वो मेरे साथ, एक एक खेत में, कहीं भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि जगा लो बस। क्योंकि खादर साइड में और जो जी शहर के क्षेत्र हैं उनमें तो बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम रेड रोड की। देखो, रेड रोड आ गई तो उसका कोई उपाय नहीं है। कुछ समय तक के लिए उसको स्टॉप कर सकते हो, कुछ रासायनिक दवाई या कुछ। और बेवरिया बेसियानों को एक दिन में ना ना, सबको अलग अलग, अलग अलग मल्टीपल अलग अलग करना है। जैसे हमारे घर में भोजन अलग अलग बनता है, दाल अलग बर्तन में बनेगी, सब्जी अलग बर्तन में बनेगी, मीठे खीर अलग बर्तन में बनेगी, लेकिन खाएंगे एक ही मुंह में। लास्ट में मिला सकते हैं भाई मुंह में तो मिलनी है ना, बस वैसे ही पेट में एक ही जगह जाएगी। तो लास्ट में मिला सकते हो आप, कोई साइड इफेक्ट कहीं से कहीं तक नहीं है। एनपीके कंसोर्टिया चलाना सीखो आप लोग, मल्टीपल पे मल्टीपल करो उसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 किलो गुड़ के साथ बड़े मजे से होता है। बस हर पानी पे छोड़ दो, डिकम्पोजर को चला लो। डिकम्पोज नहीं, क्यों लाना है यार? कम से कम नहीं तो 1 साल तो चलना है तुम्हारा। अगले साल ही खरीद कर लाओ। ईख बोने पलाए और ईख काटने पलाओ, 1 साल तक वही चलेगा। एनपीके कंसोर्टिया। सर एक बोतल या एक पेटी? 1 बोतल भाई, 1 बोतल लेके आओ आप। और 1 बोतल को आपने क्या करना है कि लगभग 20 लीटर पानी में उसको डाल दो और उसके अंदर 200 ग्राम गुड़ को उबाल लो। उबालने से गुड़ की अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। डिस्टिल गुड़ भी तो कौन सा तुम्हारा जैविक बन रहा। जब वो उबलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, कुछ चीजें भाप से चली जाएंगी उसकी। और उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें डाल दो, एकदम इसको साफ कपड़े से ढक दो आप, ठीक है। और ये डिकम्पोजर की तरह ही हो गया, 7 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको बाल्टी में रहने दो। अब 1 लीटर ले लो। अब जैसे आपके पास 20 एकड़ जमीन है, 100 बीघे, तो 20 एकड़ के 20 ड्रम खरीद के उन 20 खेत के मुहाने पर रख दो और 1-1 लीटर सब में डाल दो, वरना तो 20 बोतल लानी पड़ेगी। अब ये 20 बन गई। अब इसको 1 साल तक केवल चलाए जाओ, गुड़ डाल के मल्टीपल करे जाओ, लेकिन ड्रम के मुंह को ढक्कन से या उससे कपड़े से बांधना अनिवार्य है, वरना उसके अंदर कीड़े गिरेंगे, मकड़ी गिरेगी, धूल मिट्टी गिरेगी, वो डिस्टर्ब होगा, उसके बैक्टीरिया डिस्टर्ब होंगे और वे भी मल्टीपल होंगे अपने आप में, अशुद्धियां भी जाएंगी तुम्हारे खेत में। फिर समझ रहे हो? ये इतना जबरदस्त रिजल्ट तुम्हें देगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, कायाकल्प कर देगा। हर पानी पे छोड़ना पड़ेगा? क्या दिक्कत आ रही 2 किलो गुड़ में? नहीं, हर पानी पे। हर गुड़ भी छोड़ो, 8 रुपए लीटर का सीरा मिलता है, उठा लाओ सुधरा 200-400 लीटर। जब खेती करनी है, वैसे भी तो डीएपी वालों को कहाँ कहाँ को पैसे दे रहे हो। सोसाइटी वालों को 2 पेटी रहती है, हर बार एक डलवा मुझे एकदम बोल। देखो वो उनकी अपनी जगह एक गणित होगा, मेरा जो अनुभव है मैं अपना बता रहा हूँ। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ।
यार एक बोतल से 100 बोतल बन गई। भाई वो अपनी इच्छा है, मैं तो ये नहीं कह सकता कि साहब कोई गलत है या मैं ही सही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ और मुझे तो मजा आ रहा है। ना यही सही है। नहीं तो ये पकड़ो। बेचने भी तो है। नहीं वो उनका विषय है, खैर मैं उस बात को नहीं कह सकता। मुझे जो आनंद आया, मैं जो आपका खर्चा कम करा सकता हूँ, मुझे इसमें बढ़िया लगा ये। जैसे गन्ने की फसल है, 12 महीने की फसल है, तो किसान इसे जून तक तो फर्टिलाइजर देते हैं। तो जैसे अब सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस टाइम भी फर्टिलाइजर बिल्कुल लगेगा। क्या लगना सितंबर चाहिए अक्टूबर इस टाइम? नवंबर, इसमें मेरे हिसाब से जो अभी लगना चाहिए। जी अब चाहे कॉस्ट फालतू जाए ना जाए, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण है ठाकुर द्वारा तहसील के अतुल बिश्नोई जी। जी वो मुझसे बोले चौधरी साहब मैं केले में दे रहा हूँ, गन्ने में भी दे दूं क्या? मैं कहा बिल्कुल दो। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, उसके अंदर अभी की बात कर रहा हूं मैं, जी लगभग अगर 35 है तो यूरिया नहीं देना है। अगर आपके पास 35 वैरायटी लगी हुई है तो यूरिया मत देना, उसको स्प्राउटिंग की समस्या आएगी। बाकी में कर सकते हैं आप 15 किलो यूरिया। अब लोग कुछ बहस हुई थी एक दिन के, यूरिया दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं। यूरिया नहीं दे रहे हैं हम, फंगस यूरिया देने से आएगी। हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया की बॉन्डिंग हमने तोड़ दी ड्रम में फास्फोरिक एसिड डाल के। समझ गया आप मेरी बात? यूरिया नहीं दे रहे हैं हम, नाइट्रोजन दे रहे हैं उसको। तो 15 किलो यूरिया, उसके अंदर जो है आपका 5 किलो डीएपी और 10 किलो एमओपी। एमओपी ना हो इस समय, एमओपी की थोड़ी दिक्कत चल रही नहीं है तो 0050 ले आओ, है। 1 कड़ पे 5 किलो वो डाल दो। उसके साथ में सल्फर WDG 1 किलो डाल दो। उसके साथ में पोटेशियम मोमेंट 200 ग्राम, फुलवेट 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम। इन सबको डंडे से चलाओ अच्छे से, तो आप देखोगे फास्फोरेट डालने के बाद ये आधे घंटे बाद ढूंढते फिरोगे आप, डीएपी मिलेगा नहीं इसके अंदर। बस साल्ट बचेगा 1-1.5 किलो बड़े मुश्किल से नीचे। जी अब बस ट्यूबवेल चलाओ जा भैया खेत में, महीने में 1 बार। जो डीएपी काले रंग की दाना आता है जी वो नहीं घुलता। वो इसमें कौन सी कंपनी का लिया आपने? इफको वाला। सफेद आता है, ये ले लो आप। एक काला वो, हाँ उसको क्या करना है काले वाले को, एक सफेद दाना आता है। शाम को डाल के छोड़ दो आप। जी काला वाला दाना जो आता शाम को डाल के छोड़ दो फास्फोरिक एसिड के साथ, है। अच्छा वो और पोटास दोनों को, ठीक है। और बाकी की कार्रवाई सुबह करो तो ये घुल जाएगा। देखो जरूरी नहीं है वो सारा घुले, उसके ऊपर कोटिंग होके आती है, वो पत्थर है, वो कैसे घुल जाएगा? पत्थर वाला जो है भाई 45 किलो तुम्हें कौन दे देगा रे भाई? 40% है उसके अंदर, बाकी क्या है? तो रॉ मटेरियल कैसे घुल जाएगा? मतलब ये कि आप कुल मिला करके अगर आपने फास्फोरिक एसिड डाल दिया तो 1 घंटे के अंदर जो निकलना था जूस वो निकाल लेता है उसमें से। निकाल लेता है, मतलब ये है कहने का। बस अगर वो दाना बचा हुआ वो भी दाना तो मन में रहता है हमारे कि यार इसमें डीएपी होगा, जी 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 नहीं है, वो मिट्टी है। हम तो यही समझते हैं ना वो पूरा डीएपी है। हम भी घोलते थे उसको, लास्ट में चेक करो तो धुला ट्यूबवेल में जाकर तो वो कुछ और ही निकला। जैसे आपका ये है एसएसपी, जी एसएसपी को क्यों पसंद करते हैं लोग? उसमें जिप्सम आता है, जिप्सम पे कोटिंग आती है, इसमें पत्थर पे कोटिंग आती है। रॉक फास्फेट में, रॉक फास्फेट एक तरीके का पिसा हुआ पत्थर ही तो है। एसएसपी ज्यादा अच्छा है फास्फोरस के लिए या डीएपी? डिपेंड करता है आपकी फसल कौन सी है। जैसे गन्ना, गन्ने के लिए आपका एसएसपी ज़्यादा अच्छा है, लंबा चलने वाला है। आप कभी भी जब खाद का रेशियो बनाते हैं ना, एक फास्ट रिलीज बनाओ, एक मीडियम रिलीज दो, एक स्लो रिलीज दो, तीनों तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके खाद में। या फिर आप हर महीने खाद दो। खेत की तैयारी में जिप्सम 5 कुंटल अनिवार्य है, कहीं से भी ला कर डालो, बहाना नहीं है उसके, चलेगा कोई। 5 ट्राली 11 फीट ही लंबी, 2 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी, 5 ट्राली खाद डालना ही डालना है। एकदम 5 क्विंटल एक कड़ 50 किलो चूना, 30 किलो सरसों की खाद, 30 किलो आपका उसके अंदर आएगा नीम की खली, और आपका 5 ट्राली गोबर की खाद और हरी खाद उसमें बो। तो ये आपको निश्चित रूप से क्या जादू देगा, पहले करो आप, उसके बाद खेत की आपको लगेगा भैया तो बिना कुछ करे खेत गन्ना भाग रहा है हमारा। तुम्हें मैं इसकी पावर बता दूं, जब हमने इस तरीके से बोया ना तो पापा बोले यार पता नहीं है क्या क्या करवा रहे यार, दुनिया भर के ना कट्टे खुलवा दी। उन्हें लग रहा था मैं खाद फेंक रहा, मैं खाद नहीं, मट्टी है ये। जब हमने एसएसपी डाला, सरसों की खल, फिटकरी, चूना, पता नहीं क्या क्या,
अब उसमें साहब पानी भर गया रात को, जिस दिन गन्ना बोया, फूला फूल एकदम बढ़िया वाला, नहर टूट गई। नहर खत्म हुई तो ताऊ जी का पानी टूट गया। ताऊ जी का पानी सूखा तो बारिश पड़ गई, 8 दिन का झड़ हो गया। तो गन्ना 20 दिन एकदम बढ़िया वाले जैसे धान का खेत रहता है उस कंडीशन में था। आज 100% जमा है गन्ने का, टॉप गन्ना चल रहा है, अच्छा मोटा गन्ना है, जमीन में ताकत थी भाई। ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मल्टीसिलिया, ये सब डाला मैंने। और मैं उस खेत में गया नहीं अभी तक। बुवाई के दिन गया था या बीच में एक दिन गया था छतरी लेके, तो दूर से देख लेता वो धान के उधर लग रहा, मैं उसमें अभी तक घुसा नहीं हूं अंदर। आज जाने की सोच रहा हूँ शाम को। और भाई बता रहा था कि यार बहुत मोटा गन्ना आया भाई हमारा इस बार। तो इतना हम सब कुछ लगाने के बाद फिर लागत का क्या रोक बैठेगा? जरूरत ही नहीं लगाने की, ये जो आपने बताया ये कुछ भी नहीं है। क्या महंगा, जिप्सम 174 रुपए का 1 कुंटल आएगा। सरसों एक खली कितने रुपए की आ गई, आप कॉस्टिंग जोड़ लो, ना के बराबर है। DAP NPK की कुछ लगाने की नहीं जरूरत है, आधा करो ना उसको, पहले ही साल उसके पैसे में ये डालो। शुरू साल आधा हो जाएगा अगले। भाई आप 50 किलो DAP ला रहे हो 1300 रुपए का, आप आधा लाओ 25 किलो और 25 किलो डालो आप। सर जैसे मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ जी 4x4 के शेड्यूल से कर रहा हूँ, तो उसमें खाद खेत में गिरने से ज्यादा बेनिफिट रहेगा या जो आप प्रोसीजर बता रहे हो गुल गुल गिरा जाए वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा? गुल गुल ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नजदीकी खेती कर रहे हो तो फिर आप ड्रम खोल के चला दो, या किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वो भाई क्या करे, 50 बीघे जमीन है तो वो कैसे डालेगा गुल गुल, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ये तेंदुए की रोल मच रही और बिजली केवल रात को आ रही, तो मैं क्या करूं? तो मैं केवल 20 खोल कर आराम से ट्यूबवेल में बैठूंगा अपने, मैं नहीं जाना खेत में। नहीं सर, बुआई के समय जो आपने जिप्सम हाँ बुवाई के समय तो पूरे खेत में फिकेगा, पूरे खेत में जुताई पूरे के खेत साथ? में जुताई होगी। अच्छा, हाँ। गुल गुल में बेनिफिट नहीं है? नहीं गुल में है बेनिफिट है। देखो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो आपके खेत के तैयार पे आप ट्राइकोडर्मा डाल दो। नहीं सर, अगर हम 20 एकड़ जमीन है मेरे पास, हाँ अगर मैं 20 एकड़ जमीन में इस तरीके का सिस्टम करता हूँ तो उसके लिए तो बहुत जिप्सम और ये सिस्टम लाना पड़ेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं राजस्थान से मंगवा लो एक ट्रक भरवा के, और भी सस्ता आ जाएगा। देखो फौजी साहब, हम इस स्थिति में खड़े हैं आज की तारीख में कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इस रसायन से वापस आने का, और कोई या तो मरे। अगर आप करोगे, आप बता रहे थे कुछ अनुभव अपना ऑर्गेनिक का, हाँ सर, क्या रहा? रहा फेल हो गया लास्ट में, फिर रासायनिक पकड़ लिया मजबूरी पड़ गई। तो मैं बीच का रास्ता लेके आया, इसमें मजबूरी नहीं पड़ेगी आपको। चल के नहीं दिया वो जो गन्ना ऊपर को, तो फिर रासायनिक पकड़ना पड़ा। अब जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी सत्यता का परिणाम जो है ये सामने बैठे हैं खान साहब, ये 5 साल से खेती कर रहे हैं मेरे साथ इसी पद्धति पे। नहीं सर, मैं तो इसी साल आगे कदम रखा है खेत में, पहले अपनी लाइन पे आपको पता ही है जी उसमें अपना गए, छुट्टी काटी और फिर चले गए। बिल्कुल। तो खान साहब मेरे साथ जुड़े, 23 और- चल रहा, 22 से कदम रखा मैंने, बिल्कुल बिल्कुल जनवरी से। जी। तो खान साहब मेरे साथ 5 साल से चल रहे हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उनको सब समझ में आ रहा है, उनको पता है ये कर रहे हैं वो, और वो केवल शेड्यूल लेना है यहाँ पे, केवल शेड्यूल लेने बस। ये चाहते तो फोन पे भी ले लेते, लेकिन मन में थी यार मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज चलते हैं। मेरठ से यहाँ नहीं तो आने का कोई मतलब नहीं बनता, 3000 रुपये तेल फूक के पूरा दिन खराब करना। तो जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो सामने वाले कर रहे हैं बैठ के अपने खेतों में। केला खेती करते हैं 5 साल से बड़े स्तर पे, और ये भी बड़े काश्तकार हैं। फलाब्दा के विधायक रहे हैं इनके पूर्वज, विधायक MLA, पूरा फलाब्दा एक जगह है आपका मेरठ में, वहाँ का ये जो है नवाबों का परिवार है इनका, और ये इंटरनेशनल लेवल के शूटर हैं, कंपटीशन खेले हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप करोगे नहीं फौजी साहब तक तो मजा नहीं आएगा। 1 एकड़ में करो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगले साल आप जहाँ पैसा ना कहीं से भी करके लेके आओगे और वो काम करोगे। एक साथ 50 एकड़ में मत करो, केवल 1 एकड़ में 1 साल करो, तो उसका रिजल्ट देखो, आनंद आता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मेरे पास आओगे भैया मजा नहीं आया, आओगे नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है अभी तक कोई आया नहीं वापस ये कहने को भैया मुझे मजा नहीं आया। कि अगर उसमें नहीं आएंगे तो हम तो दूसरे तरीके से ना ना ना, मेरे कहने का मतलब है कि आप शिकायत लेके नहीं आओगे कि भैया मुझे फायदा नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कम से कम 1000 के आसपास हैं फौजी इस समय पे पूरे यूपी के और उसमें इंडिया में, जो लोग फोन करते हैं कि सर मैं भी आर्मी से हूँ, अरे भाई उस्ताद बताओ मैं तब का रिटायर। ऐसे ऐसे भी हैं जो 84 साल के हो गए, बिल्कुल डांट के बात करते हैं कि राहुल हमारे फोन क्यों नहीं उठाता। मैं बोला सर थोड़ा सा बिजी था यार, हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। और रात को फोन करते हैं 9 साढ़े 9 बजे, फोन साइलेंट होता है उस टाइम, तो पोती पोते डर के मारे उनसे फोन कराते हैं कि दादाजी आपकी बात अच्छे से सुन लेंगे। तो इस तरफ आना पड़ेगा हमें, मिट्टी को सुधार लो बस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको फर्टिगेशन की जरूरत कहाँ है खेती में, ये कुदरत को भी तो कुछ करन दो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दुनिया भर की भरी पड़ी है,
मेन चीज वो इसमें वातावरण में है कि मट्टी कैसे- किसान क्या सोचता है, देखो 30% पानी, 30% हवा, समझ गए, और 30% आपका सूरज की रोशनी, और 10% रोल है केवल मिनरल का, खाद का, और हमने 90% रोल बना दिया खाद का और 10% बना दिया प्रकृति का। अरे बोला छोड़ यार, तो गोबर उबर तो डीएपी ला, ये ला, फिर कोई सीसी बेचने वाला आ गया मेरे जैसा झोला छाप। नहीं सर, यूरिया पे तो मैं बहुत कंट्रोल कर दिया। जो मेरे फादर इस्तेमाल करते थे यूरिया को, उस पर बहुत ज्यादा control देखो यूरिया हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। मैं जितना भी दिया स्प्रे के थ्रू ही दिया है। अब लोग के through बिल्कुल नहीं स्प्रे का क्या रिजल्ट है आपका? स्प्रे इसको ले लो आप, थोड़ा आगे लगा लो। स्प्रे का रिजल्ट आया सर लास्ट 11 दिन 12 दिन 11 दिन 12 दिन यूरिया का। उसके बाद मैंने एनपीके 19-19 का करा उसके बीच नहीं में। मतलब आपने जैसे स्प्रे में दिया, हाँ हाँ आपने स्प्रे दिया, हाँ सर। तो आपको स्प्रे बेहतर लगा या जो लोग कर रहे हैं मेरे जैसे बेवकूफ, वो आपको सही लगा? सर अगर हम जो मिट्टी में यूरिया देते हैं जी। उससे तो स्प्रे बहुत ज्यादा बेहतर है। एक तो खर्च कम हो जाता है। अगर ये ललित भाई हैं, इनसे भी मिला मैं आने जी। के बाद, तो इन्होंने बताया कि भाई 3 धड़ी बीघे 4 धड़ी बीघा जो आजकल के किसान दे रहे हैं एक बार में 2-2 3-3 धड़ी बीघे का, जी मैं उसी स्प्रे को 250 ग्राम पर बीघे का दिया था स्प्रे। हाँ मतलब अगर आप 2 किलो भी ले लोगे ना 1 एकड़ में एक बार में, तो सफिशिएंट है वो 2 किलो। हाँ 250 ग्राम पर बीघे का दिया था, यानी कि लगा लो 1.25 किलो नहीं, शुरू में एकड़ का। शुरू में दिया था। शुरू में 1, हाँ, फिर 1.5 हाँ, और फिर 2, बस वो एनफ फसल है। की स्थिति है कि मतलब हाँ, वैसे फसल की थोड़ा स्थिति। सा- लेकिन सर इसकी जो चलने का टाइम है वो लगभग 11 दिन 12 दिन उस पर असर दिखाता है फसल के ऊपर। उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही मुरझा जा, पौधा वैसा ही हो जाए जैसा। आप नीचे से जमीन में लवण पैदा, भाई अब मैं बताता हूँ आपको, कृत्रिम क्यों कर रहे हो? कुदरती तौर पे एनपीके अगर बैक्टीरिया चलाओगे जमीन में, एनपीके के कंसोर्टिया क्या है? इसके जीवाणु जो जमीन में होता। अब ये बताओ मुझे एक बात, ये पीछे पेड़ है आपके, देखो पीछे देखो, ये हरा है कि नहीं है? इसको कौन दूसरा नाइट्रोजन दे रहा? इस पर तो कोई देता, बिना केलों में दे सभी, और केला पीला खड़ा, वो नहीं हरा है। उसकी जड़ में आप जाओगे तो एनपीके के बैक्टीरिया, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कुदरती तौर पे हैं, वो गहरी जा रही है, नेचुरली हैं। डाउन जा तो आपको क्या दिया गया? एनपीके कंसोर्टिया बनाया गया साइंटिस्ट ने आपके लिए, कि आप इसको अपने खेत में चला दीजिए तो ये अपनी कॉलोनी बढ़ा लेंगे, और फिर प्राकृतिक रूप से आपकी फसल नाइट्रोजन फास्फोरस पोषण उठा लेगी। समझो, कॉन्सेप्ट को समझ लो बस। समझना क्या है? नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि बजाय बोरी लाने के एनपीके कंसोर्टिया को खेत में चलाओ, अपने खेत में बायोमास डालो, नेचुरल चीजें ला करके, सरसों की खली हो गई, इन सब चीजों से खेत की पूर्ति करो। कहाँ से इन बोरियों की जरूरत पड़ी हमें? मतलब ही नहीं है कोई इनका। अच्छा राहुल भाई, अगर एमओपी ना मिले तो वो जो इफ्को का आ रहा है वो मोलेस, उसको आप भट्टी खाद बना के डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो एमओपी है दिक्कत आ रही है मिलने में इसकी। दिक्कत क्या, मिलावट भी हो रही है इसमें, नमक बेच रहे हैं लोग, उल्लू बना रहे हैं किसानों का, नकली फैक्ट्रियां, बिजनौर मकई पकड़ी गई। महंगा हो गया। तो अब इसका अल्टरनेट बताइए। इसका अल्टरनेट है सबसे बढ़िया कि बेल ले लो, बेल। बेल कहाँ मिलेगी? और बाजार में मिलेगी, 14 रुपए किलो बेल मिलती है मंडी में। सुबह जाते नहीं हम, हमें हर चाहिए मौसम सेब में? 180 रुपए किलो ठेले पे। मंडी में जाओ तो 80 रुपए से ले आओ, सुबह रनिंग करते जाओ साइकिल से, सेब ठा के ले आओ। वो मिल रहा है ना इफ्को का मोलेस। मैं क्या बता रहा हूँ, जी मैं किसी कंपनी का जिक्र ही नहीं कर रहा, जी। मैं तो सादा तरीका बता रहे हैं, देसी। ये बताओ बेल वाला। चलो बेल वाला बताओ। आपने क्या करना है, बेल ले लेनी है, चलो 30 किलो बेल ले आए आप, हम्म, और छिकल के साथ ही उसे तोड़ फोड़ लो, चाहे तो गुदा निकाल लो, इसका धुआंधार मचा दो, एकदम पूरी तोड़ फोड़ मचा दो इसकी पकी हुई की, और 150 लीटर पानी में डाल दो 30 किलो बेल। उसके अंदर आपने इसके अंदर डालना है 10 किलो गुड़, और इसके मुंह पे पॉलिथीन बांधनी, मोटी वाली तिरपाल, ऊपर बरसाती आती है ना मोटी, वो वाली, और इसको 90 दिन डेट लिख दो इसके ऊपर, उससे पहले छूना नहीं। 90 दिन के बाद 0050 बन के तैयार है। पूरी फसल में 1 एकड़ में आधा लीटर घोल करके एक ड्रम में जड़ से छोड़ दो जमीन से, आधा लीटर 2 बार, और 2 स्प्रे कर दो, 2 से 3, हो गया काम। जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त वाला। बस अरे वो मॉलिक्यूल में टूट गई भाई, वो नैनो में हो गई अभी, एंटी डेज में। ये एक्सट्रैक्ट बन गया इसका, अब ये जाइम बन चुका है, गन्ने का रस नहीं रहा है, वो सिरका बन चुका है। तो सील पैक करना
वो 40% अल्कोहल है। सिरका पी के देखना कभी, ठा देगा तुम्हें। खुशबू भी बहुत बढ़िया हाँ। स्प्रे करते हो। अभी मेरे कई चीजों पर प्रयोग चल रहे हैं, सिरके पे भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, छिलका का बिल्कुल बारीक करना, उसका क्या? मतलब जितना बारीक तोड़ दोगे उतना ज्यादा मजा आएगा उसको। अच्छा, तो सील पैक करना है ऊपर से। सारा गुस्सा उसी पे निकालो लठ लेके। राहुल भाई, हाँ जी, गल जाएगा सर, बिल्कुल गल जा। हाँ बिल्कुल सील्ड पैक, एकदम सील पैक, हवा ना जाए। बिल्कुल नहीं ये है आपने किया? अनारोबिक कंडीशन में। ऐसे नीम की नहीं बोली, 30 किलो ले, 10 किलो गुड़ ले लो। उसका बन गया नीम का एक्सट्रैक्ट, आपका भयंकर कीटनाशक है। वैसे तंबाकू का बना लो। ये तंबाकू का मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में सुरती रखी हुई आगे किसी की। जी। अब मैंने उसको क्या किया, मग्गे में डाल दिया। मेरे दिमाग में कुछ हो गया, फेंकने से अच्छा इसको कुछ प्रयोग करूं। तो मैंने क्या किया, मेरे घर मिर्ची का पेड़ है, तो मैंने वो मग्गे में डाल दी और उसमें पानी भर दिया। फिर मैं उसे डालना था, लेकिन मेरे दिमाग से बात उतर गई। 15-20 दिन बाद जब मैं आया तो वो पानी आधा रह गया। अब मैंने उसे जो है 1 लीटर पानी में, वो बचा ही इतना था, ज़्यादा नहीं था, वो लगभग जो है 3-4 ढक्कन होंगे वो मिला के मैंने, और जो स्प्रे मारा, तो 4-5 दिन के बाद जो मेरी फसल एकदम से, तो वो रस चूसक कीट खत्म हो गए। और मिर्ची चौड़ा पत्ता लेके आई, मतलब ग्रोथ बड़ी जबरदस्त आई। खोपड़ी जाग गई, प्रयोग चालू, सर्चिंग चालू, लाइब्रेरी चलो, ढूंढो कहाँ जाऊँ, किस पर जाऊँ। साइंटिस्ट बहुत सारे अपने हैं, फोन करो, सर कुछ जानना था बताइए, इसका क्या गणित है, इसका क्या गणित है। उसके बाद इसको यूज किया, फॉलो किया। फिर कुछ किसान अपने इतने पक्के वाले हैं कि चाहे फसल बर्बाद हो जाए उफ नहीं करेंगे, बोलते भैया आप प्रैक्टिकल हमसे करवाओ। तो मैं 150 लोगों में बांट देता हूँ इस चीज़ को कि साहब ये अपने खेत में करो, मुझे इसका वास्तविक रिजल्ट बताओ। पूरा फार्मूला किसी के हाथ नहीं देता, क्योंकि वो गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ये सब नीम की निमोली और ये तम्बाकू वाला, ये कितने दिन रखना पड़ेगा? ये भी 90 दिन। ये तो 20 दिन बाद ही काम करना चालू कर देता है। तम्बाकू वाला 250 ml डाल दो एक टंकी में, बस। तो फिर मैंने सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था खान साहब, वो हुक्के वाला तम्बाकू मिलता है हमारे यहाँ, सीरा मिला हुआ, मैं तो वो ले आया था 5 किलो। हाँ, 100 लीटर पानी में डाल दिया मैंने वो, और छोड़ दिया उसे 20 दिन। तो झाग उठ गए थे उसमें से। फिर वो मैं 200-250 ml लेता था। तो मैंने पहले वाले केले पर मारे हैं जो मेरे चौंकपुरी में खड़ा था, जब मैं सर्विस कर रहा था उस टाइम में। जो केला था, बीटल का बाबा भी धोरे गुना, ना कोई कीट आया ना कुछ आया, केला इतना टेस्टी बना VIP। तो मैं तो वो चीज़ें लोगों को बताता हूँ। मैंने तो भैया बकरी के जो मींगनी होती ना, उसका भी जूस निकाल कर डाला। मैंने बहुत पागलपन करे हैं जिंदगी में अपनी। एक एक्सट्रैक्ट मिला कर 3-3 बाल्टियों में लेके जाता था मैं। इतना बकरी की मींगनी, इतना इतना ये क्या रिजल्ट आएगा। पता नहीं, ईश्वर शायद कुछ बड़ी तैयारी करा रहा था आगे चल के कि भाई मजबूत होना चाहिए आदमी, नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा बैठा लो वो भूल जाएगा इतनी देर में। मैं याद ही ना करता, मुझसे पूछते जाओ, जो किया वही बताता जाऊंगा। नहीं पता होगा कह दूंगा भैया पता करके बताऊंगा, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, फौजी में कहते हैं कि प्रैक्टिकल है क्या अपना, हुआ कभी नहीं बोलते हैं। बस। तो ये पढ़ा अपने हुआ भूल जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कभी नहीं जी, बोलते। तो ये प्रैक्टिकल है मेरा जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जो कच्चा खाद ज्यादातर मिलता है गोबर का, जी पका हुआ बड़ा मुश्किल से मिलता है। हाँ, तो उसके लिए वो डॉक्टर चंद्रा ने बना तो दिया डिकम्पोजर, अच्छा, मेरे पास रखा है, ले जाना भी जाते टाइम। उसका क्या प्रोसीजर है, उसे वो पता है? कुछ भी नहीं है, आपने कच्चा गोबर का ढेर बना लिया। जी, बना दिया। अब इसको नौकर को बोलोगे भैया इसे प्लेन कर दे, चलो, कर दिया। बांस से छेद करवा दो उसमें ठीक है, जगह जगह, ठीक है, और बस वो डिकम्पोजर उसमें छेदों में भर दो। ठीक है। 15 दिन में एक बार एक ड्रम, ऊपर से रेत डालने की जरूरत नहीं? अजी नथिंग। 15 दिन में एक बार वो ड्रम पूरा उसके अंदर भर दो। मैं तो भरता भी ना, अपने बताऊं तो देसी तरीका, मैं तो छिड़क ही दूं, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहुत काम के हैं एकदम बड़े। डिकम्पोजर जो बूंदे टाइम में उस शीशी मारता था वही है ना? अरे सर वो छोड़ो, मैं यहीं दे दूंगा, अभी रखा मेरे पास। सचिन डिकम्पोजर की बोतल निकाल, देखो मेरा स्टोर रूम कहाँ है, वही दिखाऊंगा। रखने की जरूरत नहीं है। जमीन में रखो जनाब, नहीं, जो गोबर सर है हम उनका तो कच्चा डलवा गोबर। कर काट लगवा दी इसमें। उससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। सचिन कहेगा भैया हाथ तन के तुम कहाँ चक्कर पड़ रहे। केचुआ बहुत आ गया उसमें, आम के हाँ, डलवा रहा। तो वो इतना जबरदस्त हो जाएगा आपका कि बहुत शानदार वाला। करीबन 40 लीटर डिकम्पोजर था मेरे देखो ये मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, पास। पूरा पूरी 1 सेकंड सचिन। हाँ लो, दो ड्रम में डलवा दिया मैंने। ये देखो मैंने कहाँ रखा हुआ है डिकम्पोजर। मिला, ये 2 साल पुराना है। आपके पास तो है खान साहब? जी, वो तो इस्तेमाल हो गया।
दूसरा देना पड़ेगा? जी मंगा लूँगा। ना मंगाना क्यों है, एक और निकाल भाई। मैं 15-20 बोतल दाब के गया था, सबको कह दूं भैया जो भी आएगा वो इधर गड्ढा है पहले पेड़ के पास, अपना और निकाल के ले जाओ। निकालो, बस हो गया काम। देखो इससे बड़ा कोई स्टोरेज मिलेगा। और इसका कलर देखो आप, एकदम आदमी को सोचेगा मौसमी का जूस है ये, ताड़ी वाली दवा रखी बोला इन्होंने। इसको धुलो बढ़िया करके। है नहीं स्टोरेज, लाइव प्रैक्टिकल। अच्छा इसका क्या मकसद है यहाँ रखने का पानी में इसमें? भैया जी ये कभी खराब नहीं होगा जीवन में, धरती की गोद में है, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, वरना आप एयर कंडीशनर है समझ लो। मनुष्य कहाँ तक कंट्रोल करेगा, आदमी कर ही नहीं पाएगा कभी। आदमी करने की कोशिश करता है कुदरत को कंट्रोल। सर ये इतना ही काम करेगा या बढ़ाना पड़ेगा ये किसी से? क्या चीज? चलाने के लिए खाद को। यो जिंदगी भर के लिए होगा फौजी साहब, जब तक आप और मैं एक दूसरे कंधों पर आ नहीं जाते। इसको करना क्या है आपने, ये ले लिया, इसके अंदर डाल दिया ड्रम के, ठीक है, 2 किलो गुड़ डाल दिया बस। और डंडे से ये घड़ी की दिशा में चलाना है रोज। ऐसा ले लो जैसे गन्ना है, तो इसको ऐसे घड़ी की दिशा में चलाना है। उल्टा नहीं चलाना ना उल्टा सीधा जैसे भी चला लो, लेकिन सीधा ही चलाओ, उल्टा को चलाओ, सीधा ही चला लो। देखो साइंस में मत जाओ, खेती नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो गए भयंकर वाले। उल्टा चला दिया, अगर जीवाणु उल्टे तैर गए तो उनसे क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं बनता फिर भी है मोटर लगा दो उससे बढ़िया। भाई। सुनो, मैं तो फावड़ा डाल के ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो कुल मिला के इसे ऐसे ही घुमाओ तो ज्यादा सही रहेगा। और इसको ढक के रखो। उसके बाद आप लोग बोतल भर के अपने ट्यूबवेल पे ऐसे ही दबा दो, 15-20 बोतल मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो लोगों का भला हो जाएगा। कितने दिन बाद तैयार हो जाएगा एक ड्रम? ये 4 दिन में 4 दिन में। बस। उसके बाद खेत में दगा पेल चलाओ, जैसे इतना रह गया उसके बाद फिर पानी गुड़ पानी गुड़ पानी गुड़, पानी सीरा जीवन भर अनंत काल तक चलाओ। तो कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नई बोतल है तुम्हारे पास 20 दबी हुई, फेंको सोच रहे हो कौन सा कानून है? तो मैं तुम्हें 10-20 बोतल दाब के रखता हूँ, फिर दाबूंगा इधर भी ला के किसी दिन। ये तो जनसेवा में मैं कम से कम कितना दे चुका मेरे को याद ही नहीं है। बस किसान इसको यूज करना सीख ले एक बार। इसकी स्मेल देखो बढ़िया, जहाँ ड्रम रहा सब पता चल जाए कुछ रखा। कल मैंने भी वो हाथ में थोड़े से कीड़े है? लग गए थे, निकाल के रख दिए थे। मैंने जाली बांध रखी ऊपर। छिड़की है। ओरिजिनल है देखो। हाँ सही। और एक और चीज मिलेगी, इसके नीचे कुछ जमा हुआ है? नथिंग, बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध। और ये कितना है पता है? अगर ये आपने पूरे ड्रम में, केवल ट्रायल करके देख लेना, बस 2 किलो गुड़ डाल देना, बन के तैयार 4 दिन में। चाहे 200 लीटर डाल दो, चाहे 2 बूंद डाल दो, एक ही बात है। इतने हाईएस्ट इसके अंदर बैक्टीरिया तैयार हो गए। इसे अच्छे से धुल दो बाल इस को। तरीके के जो झाग आते हैं, हाँ जी। तार का बगेलना है या ना 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 ना, ये जरूरी है, बैक्टीरिया की कॉलोनी भैया, फेंकना नहीं है। चलो इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, 1 घंटे का हो गया है, बहुत लंबा।